वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सिविलाइजेशन के दौर से ही बहुत सारी कोशिशें की गई थी कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। ये इंस्टिंक्टली हो गया था, लेकिन इसमें कोई क्राइटेरिया कोई रूल्स यूज़ नहीं हुए थे। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन करना जो है ये ज़रूरत थी, हमारी नीड थी, ताकि हम अपने फूड शेल्टर और क्लोथिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। आर्स्टिटल पहले थे जिन्होंने ये कोशिश की थी साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन करने के लिए साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए थे। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर यानी फिजिकल करेक्टर जो है प्लांट्स को लिए थे, डिवाइड किया था ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में। इन्होंने एनिमल्स को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, रेड ब्लड एंड जिनका रेड ब्लड नहीं है। लिनेनस के टाइम पे भी दो सिस्टम का आया था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें एनिमलिया और प्लांट्स को अलग अलग रखा गया था। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स ही आए थे। ये सिस्टम जो है अभी तक यूज़ हुआ करता था दिस सिस्टम, लेकिन ये जो है ये वाला सिस्टम, इसमें ये ड्रॉबैक था, ये यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स को डिस्टिंग्विश नहीं करता था, न यूनिसेलुलर को न मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, न फोटोसिंथेटिक को न नॉन फोटोसिंथेटिक, इनको ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स ये बहुत ईज़िली हो गया था, मतलब इनकी क्लासिफिकेशन और इनको अंडरस्टैंड करना भी बहुत इजी था। लेकिन बहुत सारा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे जो इन कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। इसीलिए देखा गया कि जो टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी नहीं है। ये ज़रूरत पड़ गई कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अलावा हम बाकी कैरेक्टर्स को भी ले, उसके बेसिस पे हम जो है क्लासिफिकेशन करें। कौन कौन से कैरेक्टर थे? सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एट्सेट्रा। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंज। लेकिन वक्त के साथ ही क्लासिफिकेशन बहुत सारी चेंजिंग आती गई इस क्लासिफिकेशन में। प्लांट्स और एनिमल किंगडम जो है वो लेकिन कांस्टेंट रहे सारे सिस्टम में, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम आए उसमें। The understanding of what group organisms be included under these kingdoms have been changing. The number, the nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over time. कहते हैं कि जो ग्रुप्स और ऑर्गेनिजम्स की अंडरस्टैंडिंग है कि किस किंगडम में डाले इनको, ये चेंज होता गया, इनका नंबर भी चेंज होता गया और नेचर भी चेंज होता गया डिफरेंटली। अलग अलग साइंटिस्ट ने वक्त के साथ अलग अलग जो है ये क्लासिफिकेशन दी। टेबल पढ़ते हैं हम। करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम करेक्टरिस्टिक। सबसे पहले ये पढ़ेंगे। R.H. वाइटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, उसने ये नाम दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमल है। मेन क्राइटेरिया जो है, मेन जो यूज़ किया था उसने क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के लिए, उसने क्या क्या किया था? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक, रिलेशनशिप। जो टेबल ऊपर दिया गया है ये इन किंगडम्स को थोड़ा सा डिस्कस करता है। लेट्स स्टार्ट इट। फाइव किंगडम्स: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमलिया। सबसे पहले इनका सेल टाइप। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स होते हैं और बाकियों में सब में यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स होते क्या? प्रोकैरियोट्स होते हैं जो जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, ना कोई सेल ऑर्गेनेज होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्गेनेज होते हैं इसमें, ठीक है। सेल वॉल इसमें नॉन सेलुलर होती है, यानी ये पॉलीसेकेराइड्स और अमाइनो एसिड के बने होते हैं। इसमें जो प्रोटिस्टा में किसी में होती है, किसी में नहीं होती है। फंजाई में प्रेजेंट होती है लेकिन सेलुलोज के बगैर होती है। प्लांटी में प्रेजेंट होती है लेकिन सेलुलोज प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है इसमें, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। इसमें प्रेजेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन:
ये सेलुलर लेवल होता है इनका। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर, फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यूज होते हैं, प्लांटी में टिश्यूज और ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें होता है टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, मोनेरा को ऑटोट्रॉफिक होता है, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। प्रोटिस्टा का होता है ऑटोट्रॉफिक, इसमें फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक होता है। फंजाई का होता है हेटेरोट्रॉफिक, तो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्लांटी का होता है ऑटोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेटिक। और एनिमेलिया का होता है हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक। Let us look at the five kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. कहते हैं कि चलो इन किंगडम्स को पढ़ते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं कि कैसे कैसे इनको इसमें डाला गया। पहले क्या किया था, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसिस, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स को सारा प्लांट्स में डाला गया था। ये करेक्टर्स जो थे दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गन इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल। इस करेक्टर के बेसिस पे इनको प्लांटी में डाल गया था कि इनमें ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें सेल वॉल है इनके सेल में। This placed together groups which widely differed in other characters. जो ये सारे एक ग्रुप में डाले गए थे इनमें बाकी करेक्टर्स भी थे। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर। इसमें क्या था कि किसी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को जो और ब्लू ग्रीन एल्गी को एक में रखा गया था, दूसरे में विचार मतलब इनको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को कभी एक जगह डाला गया था, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह ये सब जो है दूसरे ग्रुप में डाला गया था। जबकि किसी के कैरेक्टर सेम होते थे, एक कैरेक्टर सेम और एक कैरेक्टर डिफरेंट, तो वो सब जो है उनको प्रॉपर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी जो उनको डाला नहीं गया था। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को भी एक साथ डाला गया था, जैसे क्लामिडोमोनास, स्पायरोगैरा, उनको इकट्ठे डाला गया था एल्गी में। क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप एंड ऑटोट्रॉफिक। जो हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप और ऑटोट्रॉफिक उनको भी एक ही ग्रुप में डाला गया था। दे शोड अ कैरेक्टर डिफरेंस इन वॉल कंपोजिशन। किसी किसी कोई कोई जो है जिनमें वॉल कंपोजिशन जो है अलग अलग थी उनको भी एक ही ग्रुप में डाला गया था, जैसे कि डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द वॉल कंपोजिशन। जैसे फंजाई हैड काइटिन इन देयर वॉल्स, वाइल ग्रीन जो ग्रीन प्लांट्स उनमें सेलुलोजिक होती है सेल वॉल। व्हेन सच कैरेक्टर्स, जब हम इन कैरेक्टर्स को कंसिडर कर फंजाई को हमने अलग किंगडम में डाला जिसे किंगडम फंजाई नाम दिया गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर एंड सारे प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में डाला गया। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। और सारे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स उनको किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लामिडोमोनास एंड क्लोराला। इन दोनों को किंगडम प्रोटिस्टा ने इकट्ठे डाला, जबकि ये पहले जो है इनको पहले जो है एल्गी में डाला था, प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स के एल्गी में डाला था। एंड बोथ है दोनों में सेल वॉल थी। विद पैरामीशियम एंड अमीबिया विच वर पैरामीशियम और अमीबिया को हालांकि पहले एनिमल किंगडम में डाला गया था जिसमें जो है ये सब चीज़ें नहीं थी सेल वॉल वगैरह। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। पहले पहले जो हैं अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पे किसी को प्लांटी में डाला गया था, किसी को एनिमलिया में डाला गया था। लेकिन उसके बाद जब इनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुई तो इनको प्रोटिस्टा और मोनेरा में डाला गया। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्राइटेरिया चेंज हो गया था, इस वजह से ये सब हो गया। This kind of change will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. ये वाली changing जो है future में भी और ज़्यादा changing आ सकती है। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only morphological, physiological, reproductive similarities, but also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship.
बहुत सारे अटेम्प्ट हुए जिसमें क्लासिफिकेशन को जो है सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर यानी सिर्फ फिजिकल करेक्टर के बेसिस पे ही नहीं मतलब चेंजिंग आई इसमें इसमें बाकी और फिजियोलॉजिकल और प्रोडक्टिव सिमिलरिटी इसमें बाकी चीज़ें भी देखी गई, जैसे फाइलोजेनेटिक होता है जिसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो, यानी वक्त के साथ ओवर टाइम जो है जो चेंजिंग आती है मिलियंस ईयर में जो चेंजिंग आती है उसे फाइलोजेनेटिक कहते हैं। तो उनके बेसिस पे भी जो है क्लासिफिकेशन हुई थी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा किसके बेसिस पे, वाइटिकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। तो ये सब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये थे आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।